हेलो। स्वागत है आपका इस वीडियो में हम लोग 10 और सवाल पढ़ाएंगे। पिछले 2 दिनों से वीडियो नहीं बना पाया, कुछ काम में बिजी था मैं। तो वही कहूंगा जो हमेशा कहता हूँ कि जब मैं सवाल पढ़ता हूँ तो आप वीडियो रोक दीजिए, सवाल खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बनता है तो सॉल्यूशन देखिए या फिर आगे बढ़ जाइए। और किसी भी सवाल पर 15 मिनट से ज़्यादा समय नहीं देना है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और आखिर में मैं दिखा भी दूंगा कि अलजेब्रा के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री की बुक कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सवाल नंबर 191 कहता है कि दिया हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर समानांतर श्रेणी में है, तो दिखाना है बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी ऋणात्मक श्रेणी में होंगे। तो थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, क्योंकि इसमें जोड़ना पड़ेगा। जिस भी सवाल में आपको अपने तरफ से जोड़ने की बात होती है तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो तीनों में आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जोड़ दीजिए। तो ये तीन जो है वो समांतर श्रेणी में रहेंगे। अब इसको दो पदों में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी गुना सी प्लस ए। बीच वाला हो जाएगा बी प्लस सी गुना ए प्लस बी। और तीसरा हो जाएगा सी प्लस ए गुना बी प्लस सी। तो ये तीनों समानांतर श्रेणी में है। तीनों को ए प्लस बी गुना बी प्लस सी गुना सी प्लस ए से भाग दे देंगे। तो भाग देने पे आएगा 1/b+c 1/c+a 1/a+b समांतर श्रेणी में। और उनका व्युत्क्रम जो होगा वो ऋणात्मक श्रेणी में होगा, यानी b+c c+a+b ऋणात्मक श्रेणी में होगा। सवाल नंबर 192 कहता है कि हमें वो अनुक्रम पता करना है जिसका nवां पद 1/3n घटाव 2 है। और ये भी पता करना है कि क्या ये अनुक्रम ऋणात्मक श्रेणी में है। तो n बराबर 1 2 3 4 ऐसे रख देते हैं तो हमें मिलता है 1 1/4 1/7 1/10। अब मानते हैं कि यह ऋणात्मक श्रेणी में है, तो इसका जो टर्म होगा समांतर श्रेणी में वो होगा 3n-2। अब उसका सामान्य अंतराल जब निकालेंगे तो Tn-1 हो जाएगा। तो उसका मान आता है 3, जो कि एक अचर राशि है। इसीलिए ये अनुक्रम एक समानांतर अनुक्रम है और हमारा एजम्पशन सही है। और इसका जो व्युत्क्रम होगा वो ऋणात्मक श्रेणी में होगा। सवाल नंबर 193 कहता है कि एक ऋणात्मक श्रेणी में mth पद जो है वो n है और nth पद m है। तो सिद्ध करना है m प्लस nth जो है पद वो mn/m+n और mnth पद जो है वो 1 होगा। तो मान लिया कि उसके करस्पॉन्डिंग जो समानांतर श्रेणी है उसका पहला पद a है और समानांतर d है। तो a प्लस m घटाव 1 गुना d बराबर 1/n हो जाएगा, क्योंकि ये mवां पद n है और nवां पद m है। उसी तरह से nवें पद के लिए a प्लस n-1 गुना d बराबर 1/m घटा दिया। घटाने पे d का मान 1/mn आया। इसको हल करेंगे तो m-n कैंसिल आउट हो जाएगा, d का मान 1/mn। और उसी तरह से डी का मान किसी में भी रख देंगे, इसमें या इसमें, तो हमें ए का मान निकल जाएगा, वो भी होगा 1/mn। अब टी एम प्लस एन का मान निकालेंगे तो हल करने पे वो आएगा m+n/mn। और जो उसका करस्पॉन्डिंग पद होगा ऋणात्मक श्रेणी में उसका व्युत्क्रम हो जाएगा mn/m+n। और टी एम एन के लिए जब हल करेंगे तो आ जाएगा 1 और उसका करस्पॉन्डिंग पद जो होगा ऋणात्मक श्रेणी में वो भी 1 होगा। सवाल नंबर 194 कहता है कि ऋणात्मक श्रेणी में 3 रैशनल नंबर हैं जिनका योग 37 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, तो हमें वो संख्याएं निकालनी है। तो मान लिया वो 3 संख्याएं ए बी सी हैं, तो 1/a 1/b 1/c समांतर श्रेणी में है। दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी 37 है और 1/a प्लस 1/b 1 प्लस 1/c 1/4 है। मान लिया कि जो समांतर श्रेणी है उसका समान अंतराल t है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3/b बराबर 1/4, क्योंकि आपको पता है कि बीच वाला पद जो होता है वो दुगना होता है बाकी दोनों पदों के योग के, तो इसको 3/b लिख सकते हैं, क्योंकि 1/a जोड़ 1/c बराबर 2/b। तो b का मान 12 आ गया। एक बार b का मान आ गया तो फिर आप उसको हल कर दीजिए 37 वाले पद में रख के। ठीक है।
तो यहाँ पे रख के हल कर दिया, ए का मान भी रख दिया। ठीक है, तो इसको रख के हल करने पे डी का मान 1/60 आएगा, तो संख्याएं 15, 12, 10 आएंगी। वो आप हल करके देख लीजिए। सवाल नंबर 195 कहता है कि एबीसी ऋणात्मक श्रेणी में है, तो सिद्ध करना है 1/b-a जोड़ 1/b-c बराबर 1/a जोड़ 1/c। तो क्योंकि एबीसी ऋणात्मक श्रेणी में है, तो हम लिख सकते हैं b बराबर 2ac/a+c, ऋणात्मक माध्य का फॉर्मूला है। अब लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने पे यहाँ पे आ जाएगा, एलसीएम नहीं लिया, बी का मान रख दिया है दोनों में। ठीक है, बी का मान रखने पे ये हो जाएगा 2ac-a² + a+c। अब ये कैसे होगा आप देखिए, यहाँ पे 2ac होगा -a² - ac, तो आप उसको हल करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप हल करेंगे तो a+c/ac आ जाएगा, तो इसका मान 1/a जोड़ 1/c आएगा। बहुत सीधा सवाल है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिया है एबीसी ऋणात्मक श्रेणी में है, सिद्ध करना है b+a/b-a जोड़ b+c/b-c बराबर 2 है। पिछले सवाल की तरह b का मान रख देंगे और हल करेंगे तो सीधा सीधा 2 आ जाएगा। तो 195 और 196 आप हल कीजिए और देखिए, अगर कोई गलती है तो मुझे कमेंट में बताइए और मैं उसको ठीक कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ गलती लग रही है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, 2ac रखा और a+c नीचे गया, तो -a² - ac आएगा, तो ac ac कैंसिल हो जाएगा, ac - a², ठीक है ये। और ये ac - c² हो जाएगा, ये भी ठीक है। अब a+c ऊपर गया दोनों के, तो a+c कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे ac क्यों आ गया? सवाल है कि यहाँ पे ac क्यों आ गया। तो यहाँ से अगर हम a कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा c - a, और यहाँ से c कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा c - a। तो इसको c से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो pa हो जाएगा और ये c² हो जाएगा, और यहाँ पे a² जोड़ ac आ जाएगा। तो ठीक ही लग रहा है मुझे। ठीक है, 196 भी आप हल करके देखिए, अगर कोई गलती है तो बताइए और इसको मैं ठीक कर दूंगा। थोड़ा सीधा सवाल है। 195, 96, 197 कहता है x1 x2 x3 x4 5 ऋणात्मक श्रेणी में है, तो सिद्ध करना है x1 x2 x2 x3 x3 x4 x4 x5 बराबर 4 x1 x5। तो ये भी बड़ा सीधा सवाल है। मान लेते हैं डी जो है उसके करस्पॉन्डिंग समांतर श्रेणी जो है उसका समान अंतराल है, तो 1/x2 - 1/x1 बराबर डी, यानी x1 x2 बराबर x1 - x2/d। इसी तरह से x2 x3 बराबर x2 - x3/d, x3 x4 का मान हो गया x3 घटा x4/d। तो ये सब निकल जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम ये चारों को जोड़ देंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। इसका मान क्या आएगा, x1 - x5/d। ठीक है, तो ये जो है इसको हम लिख सकते हैं x1 x5/d गुना 1/x1 - 1/x5, इसका मान 4x1 x5 होगा, ये 4d के बराबर होगा। तो सिद्ध हो गया। 198 नंबर सवाल कहता है कि x1 x2 x3 x4 ऋणात्मक श्रेणी में है, तो सिद्ध करना है x1 घटा x3 गुना x2 घटा x4 बराबर 4 x1 घटा x2 गुना x3 घटा x4। 197 नंबर के तरह बनेगा। तो देखिए x1 - x3 जो है वो 2x1 x3d हो जाएगा, x2 - x4 जो है 2x2 x4d हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया हमारा, 4x1 x2 x3 x4d²। राइट हैंड साइड में x1 - x2 क्या होगा, x1 x2d, और x3 - x4 हो जाएगा x3 x4d। तो राइट हैंड साइड जो हमारा हो जाएगा 4x1 x2 x3 x4d²। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। सवाल नंबर 200 कहता है b+c c+a a+b ऋणात्मक श्रेणी में है, तो सिद्ध करना है a² b² c² समानांतर श्रेणी में है। तो ये सवाल 191 का उल्टा है। अब देखिए यहाँ पे a² b² c² समानांतर श्रेणी में है और ये ऋणात्मक श्रेणी में है। 200 में यह ऋणात्मक श्रेणी में है, यह समानांतर श्रेणी में है, तो इसको उल्टे के जैसा आप सिद्ध कर सकते हैं। कैसे सिद्ध कर सकते हैं, तो देखिए ये बल्कि ज्यादा आसान होगा इसका उल्टा सिद्ध कर, सॉरी ये
199 बनाना था, हम लोग 200 बना रहे थे। अच्छा ठीक है, 200 पहले बना लेते हैं। तो 200 उसका उल्टा होगा, तीनों को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तीनों पदों में से घटा दीजिए। 199 नंबर देख लेते हैं। 199 नंबर हम लोग मिक्स कर गए, दिया हुआ है बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी ऋणात्मक श्रेणी में है, तो सिद्ध करना है बटा बी प्लस सी, बी बटा सी प्लस ए, सी बटा ए प्लस बी समांतर श्रेणी में है। तो ये तीनों का व्युत्क्रम जो होगा समांतर श्रेणी में होगा। आप तीनों को ए प्लस बी प्लस सी से गुना कर दीजिए और एक से एक घटा दीजिए, तो आपका जो ये है कि ए बटा बी प्लस सी, बी बटा सी प्लस ए और सी बटा ए प्लस बी, ये तीनों समानांतर श्रेणी में आ जाएंगे। तो इसी के साथ हम लोग 20वें सेट को खत्म करते हैं और कल अगले वीडियो में 10 और सवाल बनाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसे मेरी वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो आप astavakar.org पे आइए। दूसरी लिंक अलजेब्रा बीजगणित की है, तीसरी लिंक ट्रिग्नोमेट्री या कोणमिति की है। एक हफ्ते में कोऑर्डिनेट की बुक भी आ जाएगी जिसमें कॉनिक सेक्शंस नहीं होंगे, बाकी सब कुछ रहेगा। कॉनिक सेक्शंस में जोड़ दूंगा, उसको धीरे धीरे मैं जोड़ता रहूंगा। तो इसको डाउनलोड करके पढ़िए, वीडियो का इंतजार मत कीजिए, आगे बढ़िए। ज्यादा से ज्यादा सवाल आप बनाने की कोशिश कीजिए और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप आके कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब दे दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और आप मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।